नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। बॉलीवुड की सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक हाउसफुल की 5वीं फिल्म हाउसफुल 5 जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, यह पहली फिल्म की रिलीज के 16 साल बाद आई है। समय के साथ जहां फिल्म के स्टार कास्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं इसका बजट भी बड़ा हो गया है। लगभग 1.5 दर्जन कलाकारों से सजी इस फिल्म का प्रोडक्शन बजट करीब 225 करोड़ बताया जा रहा है। ऐसे में इस फिल्म के सामने हिट का खिताब हासिल करने के लिए कम से कम 300 करोड़ क्लब में दस्तक देने की चुनौती है। हालांकि उम्मीद से बेहद कम एडवांस बुकिंग के कारण इस चुनौती को पूरा करना आसान नहीं होगा। अगर हम बात करें फिल्म हाउसफुल 5 के कलेक्शन की, तो फिल्म को मिल रही पॉजिटिव रिव्यूज ने इसकी हाइप को और भी बढ़ा दिया है। सैकनिल की एक रिपोर्ट के अनुसार ओपनिंग डे पर फिल्म ने 23 करोड़ रुपए से अपना खाता खोला है। वहीं इस फिल्म ने हाउसफुल 4 के ओपनिंग डे के कलेक्शन को पीछे भी कर दिया है। हाउसफुल 4 ने पहले दिन 19 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई की थी। हाउसफुल 5 ने की कमाई की बात करें तो वीकेंड पर इसकी कमाई बढ़ेगी। क्योंकि फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब जानते हैं कि आखिरकार हाउसफुल 5 की कहानी है तो क्या। तो आपको बता दें कि एक लग्जरी क्रूज है। रंजीत नाम के एक बहुत रईस आदमी की जन्मदिन पार्टी हो रही है। अनाउंस किया जाता है कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे जॉली के नाम कर दी है। अब इस प्रॉपर्टी के लिए वहां पर 3 जॉली खड़े हो जाते हैं। उनके रोल में आप अगर देखेंगे तो अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन आपको नजर आएंगे। अब पचड़ा यहाँ फिर से खड़ा होता है कि इनमें असली जॉली आखिरकार है कौन। ये सुलझता नहीं है कि उससे पहले क्रूज पर एक मर्डर हो जाता है। क्रूज पर सवार लोगों में से किलर कौन है और ये हत्या क्यों हुई है, यही फिल्म का मेन प्लांट है। जिस शख्स का मर्डर होता है, दरअसल वो फिल्म का पहला मर्डर नहीं, फिल्म सबसे पहले अपनी कॉमेडी की हत्या कर देती है। ये बताया जाता है कि रंजीत की प्रॉपर्टी 69 बिलियन डॉलर की थी। अक्षय का किरदार आगे समझाता है कि ये बहुत ही सही पोजीशन है। 69 एक सेक्सुअल रेफरेंस है और फिल्म वहीं से लाफ्टर निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे चुनिंदा सीन्स को आप नजरअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिल्म जो है वो बार बार आपका ध्यान खींच कर ले जाना चाहती है। जैसे सौंदर्य शर्मा का किरदार लूसी कहानी को किसी भी ढंग से आगे लेकर नहीं जाता है। फिल्म में उनके जितने भी सीन्स हैं, वहाँ किसी न किसी तरीके से उनकी ब्रेस्ट या जांग पर ही कमेंट किया गया है। हाउसफुल जैसी फ्रेंचाइजी को इस ह्यूमर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ह्यूमर को लेकर एक बहस चलती है कि अगर हर जोक पर नाराज़ होगे तो कॉमेडी करने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। इस नैरेटिव के साथ में एक मसला है। जोक के टॉपिक से भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वह जोक कौन कर रहा है और किस पर कर रहा है। ये बात पूरा अंतर साफ कर देती है। बहरहाल हाउसफुल 5 उस फिल्म की फिल्म नहीं जो आपको इंटेलिजेंट कॉमेडी देने का वादा करे कि यहाँ एक जोक को बिल्डअप किया जाएगा और फिर कोई पंच लाइन आएगी। हाउसफुल 5 एकदम सिली वैक्यू ह्यूमर वाली फिल्म है। उसी परंपरा में ये कुछ फनी मोमेंट्स भी देती है। जैसे रितेश के किरदार का एक ट्रोप होता है, उसकी हर बात में 2 एलिमेंट होते हैं। वो मच्छर और किसी इंसान की बात करेगा और कहेगा कि वो मेरा खून पी जाता है। आप पूछेंगे कि कौन, वो मच्छर? इस पर वो बोलेगा कि नहीं नहीं, वो आदमी। ये सिली है मगर कुछ पॉइंट्स पर काम करता है। इस तरह कुछ विदेशी रेफरेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। एक्टर और कॉमेडियन की एंड पील का एक स्केच है, उसका GIF महा पॉपुलर है, जहां जॉर्डन पील का किरदार नर्वस है और उसके माथे से पसीने की बारिश होने लगती है। हाउसफुल 5 के एक सीन में ऐसा ही रितेश के किरदार के साथ भी होता है। हाउसफुल 5 एक बात को फिर से पुख्ता करती है कि कॉमेडी में अक्षय का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। बस उन्हें उनके उस लेवल की स्क्रिप्ट मिल नहीं रही। उनकी पिछली फिल्मों की तरह हाउसफुल 5 भी पुराने पॉपुलर रेफरेंस को भुनाने की कोशिश करती है। हमें समझना होगा कि हेरा फेरी और भागम भाग जैसी फिल्मों से अक्षय की कॉमेडी इसलिए यादगार रही क्योंकि वो नया था। हालांकि आज के मेकर्स अच्छे से उन्हीं फिल्मों के पॉपुलर सीन्स रिक्रिएट करवाने में लगे हुए हैं। जिस लेवल की उनकी डायलॉग डिलीवरी है, उस तरह की स्क्रिप्ट उनके हिस्से में नहीं आ रही है। बाकी अक्षय के अलावा फिल्म में 18 मेजर्स एक्टर और भी थे। इसमें नाना पाटेकर, चंकी पांडे, जॉनी लीवर और श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन उनके हिस्से में भी कोई यादगार सीन नहीं आया है। कोई भी ऐसा सीन नहीं था जहां उनकी काबिलियत का सही इस्तेमाल हुआ हो। आपको बता दें कि कॉमेडी के इस इतर सस्पेंस भी फिल्म का एक पहलू था, लेकिन पॉइंट पर आकर फिल्म को उससे कोई खास मतलब नहीं होता। फिल्म का फर्स्ट हाफ कॉमेडी सीक्वेंस में निकलता है। मेकर्स ने 2 क्लाइमैक्स शूट किए हैं। 5A और 5B नाम से फिल्म के 2 वर्जन भी रिलीज किए। इतना प्रमोट भी किया है
इस तरह से किलर वाले एंगल को बेचा है, लेकिन वो बहुत हल्का सस्पेंस था। ऊपर से फिल्म उसकी छानबीन में उतरने की जहमत भी नहीं उठाती है। बस अंत में जल्दी जल्दी किलर और उसका मोटिव बता दिया जाता है। कुल मिलाकर ये सस्पेंस उतना ग्रिपिंग नहीं है, उसके लिए मेकर्स को इतने तिकड़म बैठाने पड़े। बता दें कि इस फिल्म में हाउसफुल और हाउसफुल 2 के कई रेफरेंसेस को इस्तेमाल भी किया गया है। हाउसफुल आयुष की कहानी थी जो अपनी किस्मत से परेशान है। जैसे जैसे हाउसफुल फ्रेंचाइज की फिल्में बड़ी होती चली गईं, वैसे ही वो कम ओरिजिनल रह गईं। हाउसफुल 5 भी उसी लाइन में जाकर जुड़ती है। तो फिलहाल के लिए भी इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 नेटवर्क से।